हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया, ए चैनल लर्निंग एंड इम्पोर्टिंग नॉलेज। आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लेक्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। तो ऑल ओवर लेक्स देखेंगे जो भी इंडिया में है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हो। रिवर्स भी फिर देखेंगे। उसके बाद हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ JNK के लेक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके होंगे। फिर वहाँ पे भी एक अलग सा वीडियो बनाएंगे ताकि JNK के वीडियोस लेक्स अलग बन जाए और याद रखना आसान हो जाए, क्योंकि कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ JNK विद ऑफ JNK अलग से मेंशन किया गया है सिलेबस में। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऑल ओवर लेक्स के, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्स है, फिर जूम करके आप देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जो भी लेक्स ऑफ इंडिया है उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लेक्स हैं तो फिर हम ट्रिक्स भी उसी हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले बात करनी है हमें अष्टमुडी लेक की। अष्टमुडी लेक कहाँ पे पाया जाता है? कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। अष्टमुडी कहाँ पे पाया जाता है? केरला में। अष्टमुडी का मतलब है 8 ब्रांचेस। अष्टमुडी का मतलब क्या है? 8 ब्रांचेस। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। जो भी वेटलैंड, लेक या कोई वेटलैंड बॉडी होती है वर्ल्ड में, उसको अगर इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, फिर उसको रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन में कौन कौन सा लेक है। नीचे 4 लेक्स दिए गए होंगे, तो हमें फोकस रखना है JKSS क्या पूछ सकता है, वरना लेक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना उतना ही है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल लेक किस स्टेट से बिलोंग करता है, क्या ये किसी रिवर का सोर्स है, क्या इस पर कोई डैम बना हुआ है, क्या ये लार्जेस्ट लेक है, स्मॉलेस्ट लेक है, क्या ये फ्रेश वाटर लेक है, क्या ये सैलाइन लेक है। जो भी लेक है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी पे हम फोकस करेंगे। बात करते हैं भीमताल लेक की। भीमताल लेक कुमाऊं डिवीजन ऑफ उत्तराखंड में पाया जाता है। तो इससे रिलेटेड इतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ना चाहोगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। भीमताल कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नैनीताल भी आप पाओगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। उसके बाद बात करनी है बोज वेटलैंड्स की। बोज वेटलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे पाया जाएगा? आपको भोपाल में पाया जाएगा। भोपाल क्या है? कैपिटल स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस बोज वेटलैंड में 2 लेक्स है जिनका नाम है अपर लेक एंड लोअर लेक। अपर लेक एंड लोअर लेक। तो बोज वेटलैंड्स के अराउंड ही पूरा भोपाल बसा हुआ है, और ये इसलिए हाईली पोल्यूटेड लेक माना जाता है मध्य प्रदेश में, और इसके लिए प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है इसको साफ करने के लिए। तो बोज वेटलैंड से आपको इतना याद रखना है। इसके बाद है ब्रीगू लेक। ब्रीगू लेक आप कहाँ पे पाओगे? ब्रीगू लेक आपको मिलेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये ईस्ट ऑफ रोहतांग पास है। पासिस भी हम देखेंगे। रोहतांग पास क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हाइट क्या है? 4235 मीटर अबव सी लेवल है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है। तो रोहतांग पास के ईस्ट साइड पे है। ये वन ऑफ द सीक्रेट लेक्स माना जाता है। जैसे मानसरोवर वहाँ पे हिंदू जाते हैं, इसी तरह ये भी वन ऑफ द सीक्रेट लेक्स माना जाता है। ब्रिगू लेक कहाँ पे है? इससे रिलेटेड इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन सफिशेंट है कि ये कुल्लू डिवीजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद सी पे पहुंच गए। चंद्रनौन लेक कहाँ पे पाया जाता है? शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। शिमला किसकी कैपिटल है? हिमाचल प्रदेश की। ये सोर्स ऑफ पब्बर रिवर, क्योंकि रिवर्स भी हमारे सिलेबस में है, तो पब्बर रिवर जो है इसका सोर्स क्या है? चंद्रनौन लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चंद्रनौन लेक किस रिवर का सोर्स है? पब्बर रिवर का। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। किस डिस्ट्रिक्ट में? शिमला में। तो होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है और याद करने की भी कोशिश आप कर रहे होंगे। जब आप 1-2 बार इसको रिवाइज करोगे तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि याद तो करना ही है। इसके बाद है चंद्रताल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रताल कहाँ पे पाया जाएगा? सिप्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लहूलैंड, सिप्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो लहूलैंड, सिप्ती है, या पासिस में भी पढ़ोगे, इन दोनों को, ये वैलीज मानी जाती है, इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है? कुंजम पास। कुंजम पास। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी मिल गया। लाहौर और सिप्ती को कौन कनेक्ट करता है? कुंजम पास। और यहाँ पे चंद्रताल लेक पाया जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है। आप लोगों को चिनाब रिवर तो पता ही होगा। इस चिनाब रिवर को चंद्रभागा भी बोला जाता है। चंद्रभागा क्यों? क्योंकि ये दो स्ट्रीम्स है जो मिलके चिनाब रिवर बनाया जाता है, इसलिए चिनाब को चंद्रभागा भी बोला जाता है, जो कि बारालाचा से निकलता है। ये जो चंद्रा है, चंद्रा स्ट्रीम यानी कि चंद्रा रिवर जो है, इसका सोर्स है चंद्रताल लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चंद्रभागा है जो कि एक ब्रांच है किसकी? चिनाब की। फिर चंद्रा प्लस भागा मिलके चिनाब बनाता है। तो इस चिनाब का सोर्स कहाँ से निकलता है? चंद्रताल लेक से। यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी रामसर कन्वेंशन में रजिस्टर किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन। तो अभी तक हमने दो रामसर कन्वेंशन पढ़े, एक तो अष्टमुडी केरला का, दूसरा चंद्रताल जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बात करते हैं चिम्बरम बकम लेक। चिम्बरम बकम ऐसे नाम ज़्यादातर अष्टमुडी, चिम्बरम बकम साउथ की तरफ होता है, तो याद रखना आसान हो जाएगा कि नाम से भी थोड़ा पता चलेगा कि हम आइडिया लगा सकते हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत गैस वर्क भी करना पड़ता है, लेकिन गैस वर्क मतलब ऐसे तुक्का नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिकल। चिम्बरम बकम कहाँ पे पाया जाता है? चेन्नई में। चेन्नई में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चेंगलापट्टू डिस्ट्रिक्ट। ये 40 किलोमीटर है चेन्नई से। तो ये जो चिम्बरम बकम है ये अडियार रिवर का सोर्स है। अडियार रिवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमें रिवर्स में पढ़ना है। अडियार रिवर का सोर्स क्या है? चिम्बरम बकम लेक। इसी चेन्नई सिटी का पानी कहाँ से आता है? इसी चिम्बरम बकम लेक से। तो होप आपको ये समझ आया होगा। डल लेक। डल लेक किसको नहीं पता है? ये श्रीनगर में है। इसको ज्वेलेंद कश्मीर क्राउन या ज्वेलेंद श्रीनगर भी बोला जाता है। और ये जहलिम का ऑक्सबो लेक माना जाता है। जहलिम का ऑक्सबो लेक इसको बोला जाता है। इसमें फ्लोटिंग गार्डन्स है, ये तो आप सब लोगों को पता होगा। इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 16th सेंचुरी है बोला जाता है, वहाँ उस ज़माने में इसका एरिया कितना था? 115 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आबादी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, पोल्यूशन होने लगा। अब इसका एरिया है 16 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 16 स्क्वायर किलोमीटर। और ये बोला जाता है अगर ऐसा ही होता रहा तो 50 सालों में वहाँ पे सिर्फ एक लैकस्ट्राइन प्लेन रहेगा, यानी कि डल लेक ही पूरा भर जाएगा। अब बात करते हैं डी की। सबसे पहले दशौर लेक। दशौर लेक ये कहाँ पे पाया जाता है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ज़्यादातर हमें कहाँ पे मिलता है? हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमने देखे, और उत्तराखंड। तो इस लेक का दूसरा नाम क्या है? सारकुंद। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारकुंद लेक किस लेक का नाम है? किसका? दशौर लेक। ये कहाँ पे पाया जाता है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये था डी का पहला। अब बात करते हैं डंकर लेक। डंकर लेक की बात करते हैं तो डंकर लेक कहाँ पे पाया जाता है? सिप्ती हिमाचल प्रदेश में। डंकर लेक कहाँ पे पाया जाता है? सिप्ती हिमाचल प्रदेश में। तो इससे रिलेटेड आपको इतना है, ये बुद्धिस्ट वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। तो डंकर कहाँ पे? सिप्ती हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देबर लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। देबर लेक जो है ये क्या है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। कहाँ पे पाया जाता है? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। देबर लेक उदयपुर राजस्थान। फिर से बताता हूँ, देबर लेक क्यों उदयपुर राजस्थान में पाया जाता है? क्योंकि आर्टिफिशियल लेक है और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। कब बनाया गया था? 17th सेंचुरी में। कब? 17th सेंचुरी में, जब राजा जय सिंह ने बनाया था एक मार्बल डैम अक्रॉस द गोमती रिवर। अक्रॉस द गोमती रिवर। तो फिर ये डैम बनाया गया था, आर्टिफिशियल लेक। देबर लेक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया इन उदयपुर राजस्थान। बोला जाता है ये जो लेक है यहाँ पे एक आइलैंड भी है, उस आइलैंड पे ही है क्या? जयसमंद रिजॉर्ट। जयसमंद रिजॉर्ट कहाँ पे? इसी लेक के आइलैंड एक पे। उसके बाद बात करते हैं जी से। गड़ासारू लेक। गड़ासारू लेक। गड़ासारू लेक कहाँ पे मिलेगा हमें? चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ज़्यादातर हमें अभी तक कहाँ देखने को मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश में। चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश 3470 की हाइट पे है ये भी वन ऑफ द सीक्रेट लेक्स माना जाता है। तो इससे रिलेटेड ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये रखनी याद है, ये कहाँ पे पाया जाता है? गड़ासारू कहाँ पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? स्टेट। उसके बाद बात करनी है हमें
गुरु डोंगमार लेक, गुरु डोंगमार भी बोलते हैं, डोंगमार भी बोलते हैं। इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है 5148 अबोव सी लेवल। इसकी हाइट क्या है? 5148 मीटर अबोव सी लेवल। ये कहाँ पे पाया जाता है? सिक्किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम में बहुत ऊंची चोटियाँ भी पाई जाती है। तो इट लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ कंगचंगयाओ रेंज। कंगचंगयाओ रेंज के नॉर्थ साइड पे मिलता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि द स्ट्रीम इमर्जिंग फ्रॉम द लेक इज वन ऑफ द सोर्स स्ट्रीम ऑफ द तीस्ता रिवर। यहाँ से एक नदी निकलती है, इस लेक से एक नदी निकलती है। किससे? गुरु डोंगमार लेक से एक नदी निकलती है, वो बन जाती है सोर्स किसकी? तीस्ता रिवर की। तो रिवर्स भी हमें पढ़ना है। तीस्ता रिवर हमें कहाँ पे मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा। तो गुरु डोंगमार लेक कहाँ पे मिलेगा? सिक्किम में, जो कि तीस्ता रिवर का सोर्स बन जाता है। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अभी तक हमने जी तक किए हैं, फिर हम लास्ट पे ट्रिक भी बनाएंगे कैसे याद रखेंगे किस स्टेट में कौन कौन सा लेक है, तो याद करने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए।